बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी किताब का बाब नंबर 4 तारीख जो है वो पढ़ रहे हैं। आज इसका सबक नंबर 13 है, जो कि इस सबक का जायज़ा है, क्योंकि हम इस किताब के इस सबक के तमाम जो हासिलात तालुम हैं उनको मुकम्मल कर चुके हैं। ये वो हासिलात तालुम हैं जो कि आपने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ असबाक में जो हैं वो मुकम्मल किए हैं। अब हम इनका एक दफ़ा जायज़ा लेते हैं, फिर मैं आपको वर्कशीट दूंगी ताकि आपकी एक छोटी सी असेसमेंट ली जा सके। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर 1 में हमने जो यूनानी हैं इनकी तारीख के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये एक पुरानी सिविलाइजेशन है। तो हमने ये पढ़ा था कि ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि कहाँ पर वाक़ई थी। ये एजन के समंदर के पास जो है वाक़ई थी, और इसके जो है वो दो मशहूर से शहर थे, एथेंस और स्पार्टा। और जितने भी आपको ये ऑरेंज कलर के नारंगी रंग की जगह नज़र आ रही हैं, ये तमाम जो हैं ये कदीम यूनान का हिस्सा रही हैं। इसके बाद हमने अगले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था कि इनका फ़न या आर्ट, इनका आर्किटेक्चर जो है वो किस किस्म का था। यहाँ पर मुजस्मा साजी बहुत मशहूर थी। इसके अलावा ये ओलंपिक्स के भी मौजिद कहलाए जाते हैं। फिर हमने कदीम जो रूमी हैं इनकी सकाफत के बारे में और इनकी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ये जो है ये टाइबर रिवर के पास जो है आबाद थी कौम, और ये जो है यूनानियों से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर थे, और ये अपने साथ कुछ यूनानी फ़न तामीर से जो मुंसलिक लोग थे उनको अपने साथ ले आए थे, और इनके आर्किटेक्चर में और इनके फ़न में जो है बहुत ही नुमायाँ उनके रंग जो हैं वो नज़र आते हैं। और ये भी स्कल्पचर जो है मुजस्मा साजी करते थे, लेकिन बस्ट जो है वो इनके बहुत मशहूर है, जो कि आधे सर की या आधे जिस्म की जो है वो स्कल्पचर हुआ करते थे। इसके अलावा इनका भी साइंस की तरफ बहुत ही रुझान था, और इन्होंने मिट्टी से जलने वाले लैंप बनाए थे, और इसके अलावा इन्होंने शीशा जो है किस तरीके से उसको गर्म करके उसको मोल्ड करते हैं, वो भी इन्होंने तकनीक जो है वो इजाद की थी। मजीद हमने गंधारा सिविलाइजेशन जो है, गंधारा की जो तहजीब है, इसके बारे में पढ़ा था। ये काबुल के दरिया के पास केपी की और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो है ये तहजीब वाक़ई थी, और यहाँ पर एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ हुक्मरान आकर रहे, और इसी वजह से ये तहजीब जो है मुख्तलिफ तहजीबों का जो है वो मिलाप से ये तहजीब जो है ये वजूद में आई थी। और इसी तरीके से इनकी ज़बानों को जब हम देखते हैं या यहाँ पर मज़हब को देखते हैं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब जो हैं वो प्रैक्टिस किए गए। इसके अलावा यहाँ पर 64 से ज़ायद ज़बानें जो हैं वो इस तहजीब में बोली गई, जिनमें से प्राकृत और फारसी जो है वो आज भी कुछ इलाकों में पाकिस्तान के जो है वो बोली जाती है। इसके अलावा अगर इनके फ़न को देखा जाए तो इनका फ़न जो है वो बहुत सी, क्योंकि सिविलाइजेशंस अब तहजीबें जो हैं यहाँ पर आकर आबाद हुई, तो इनके आर्किटेक्चर में और इनके फ़न में भी मुख्तलिफ तहजीबों के रंग जो हैं वो नज़र आते हैं। फिर हमने तख्लीक़ पाकिस्तान में जो सूबों का किरदार है हमने उसके बारे में पढ़ा। तो हर सूबे ने अपना अपना किरदार किया और पाकिस्तान के साथ जो है वो इल्हाक किया। हमने पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सूबों के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से इन्होंने कोशिशें कर कर पाकिस्तान के साथ जो है वो इल्हाक किया और ये पाकिस्तान का हिस्सा बने। फिर हमने मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं उनके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को बनाने में किरदार अदा किया, और पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान की तरक्की और बेहतरी के लिए जो है ये काम करते रहे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये सरे फहरिस्त है। ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी थे, और इन्हीं की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान जो है वो मार्ज़े वजूद में आया। फिर हमने सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ा। सर सैयद अहमद ख़ान भी एक बहुत ही अहम लीडर थे, जो कि 19वीं सदी के मुसलमानों के बहुत ही अहम लीडर गुजरे हैं, और ये एक तारीखदान भी थे, ये एक फ़िलासफ़र भी थे, और इसके अलावा तालीम से ये वाबस्ता थे। इन्होंने सबसे पहले दो कौमी नज़रिया जो है वो पेश किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि मुसलमान और हिंदू जो हैं ये दो अलग अलग कौमें हैं और इनको अलग अलग रहना चाहिए। इसके बाद ख़वातीन की अगर बात की जाए तो बेगम राना लियाकत अली ख़ान जो कि पाकिस्तान की सबसे पहली खातून अव्वल थी, और लियाकत अली ख़ान जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, ये उनकी ज़ौजा थी, और इनका भी पाकिस्तान की तहरीक में बहुत ही अहम किरदार है। और पाकिस्तान बनने के बाद भी ये पाकिस्तान की गवर्नर भी रही सिंध की, और इन्होंने ख़वातीन के जो हकूक़ है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। फिर हम बात अगर करते हैं
بیگم جہاں آرا شاہ نواز کی، تو یہ وہ پہلی خاتون تھی جو کہ مسلم لیگ کی رکن بنی اور انہوں نے پاکستان بننے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کی. اس کے علاوہ انہوں نے قید و بند بھی کاٹی ہے کیونکہ سول نافرمانی کے اس میں ان کو پکڑ لیا گیا تھا. اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے خواتین کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھائی، مختلف مارچ میں انہوں نے خواتین کے لیے آواز اٹھائی اور یہ اپنا کام جو ہے وہ کرتی رہی. یہ ایک مصنفہ بھی تھیں اور انگریزی اور اردو میں دونوں قسم کی کتابیں جو ہیں یہ لکھتی تھیں. اب ورک شیٹ کی باری آتی ہے کیونکہ بچوں تمام میں نے آپ کو ایس ایل اوز جو ہیں حاصلات تعلم جو ہیں ان کے ایک دفعہ ریویژن کروا دی ہے. اب آپ کیا کریں گے کہ ان شہروں کا چکر لگائیں جو قدیم یونانی تہذیب کا حصہ تھے. اب قدیم یونانی تہذیب جو ہے ان کے کون کون سے حصے تھے آپ نے ان کو جو ہے وہ سرکل کرنا ہے. اس کے علاوہ کس تہذیب میں اس قسم کا فن تعمیر پایا گیا، ہر کالم کی شناخت کو کے نام بھی بتائیں. تو آپ نے ان کالموں کے نام بھی بتانے اور بتانا ہے کہ کس تہذیب کا حصہ تھے. رومیوں کے سماجی نظام کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے اور یہ نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یہ کس قسم کا نظام تھا آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے. اس کے بعد کچھ ممالک کے نام بتائیں جو رومی سلطنت کا حصہ تھے. سائنس کے میدان میں رومیوں اور یونانیوں کی شراکت کا آپ نے موازنہ کرنا ہے. قیام پاکستان میں قائد اعظم کی کچھ خدمات آپ نے لکھنی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی تخلیق میں خیبر پختونخوا کا کیا کردار تھا اس پر آپ نے بحث کر کچھ جو ہے ایک پیراگراف جو ہے وہ لکھنا ہے. ویڈیو کو پاز کریں اور جلدی سے اپنی ورک شیٹ کو مکمل کریں. امید ہے تمام بچے یہ ورک شیٹ مکمل کر چکے ہیں. پیارے بچوں، ہوم ورک میں آپ نے اپنے سبق کو مکمل طور پہ جو ہے آپ کا جو باب نمبر 4 ہے اس کو پڑھنا ہے تاکہ اگر کوئی بھی کمی آپ کی رہ گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے. ورک شیٹ آپ اپنی ٹیچر کو مکمل کروائیں گے. اس باب میں ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی جس میں ہم نے قدیم تہذیبوں میں سے یونانی تہذیب، رومی تہذیب اور گندھارا تہذیب جو ہے ان کا مطالعہ کیا. اس کے علاوہ صوبوں کا جو کردار تھا پاکستان بننے میں ہم نے چاروں صوبوں کے کردار کے بارے میں پڑھا، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ. مزید ہم نے مختلف جو اہم شخصیات تھیں اور ان کا پاکستان بنانے میں اور پاکستان بننے کے بعد بھی کیا کردار رہا ہے ہم نے اس کردار کو تفصیل پہ پڑھا، جس میں قائد اعظم سر سید احمد خان، بیگم ریانہ لیاقت علی اور بیگم جہاں آرا شاہ نواز شامل ہیں. امید ہے آپ نے اس باب سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.